आज के लिए प्रश्न नंबर 18, अभ्यास का प्रश्न नंबर 18। चित्र में दर्शाए गए 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। संकेत भी दिया गया है कि वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का एक फलक मान लीजिए। तो ये स्थिति है, ये देखिए, ये है चित्र दर्शाया गया। अब इसको एक घन का फलक मान लिया गया है, तो इसको देखिए, इसके सॉल्यूशन में ये एक ऐसा घन बनाया। अब ये घन बनाया तो यहाँ से इसकी 5 सेंटीमीटर ये सेंटर हो गया, ये इसकी 5 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गई, वहाँ पर प्लस क्यू आवेश रख दिया गया। तो अब ये देखो 10 सेंटीमीटर ये भुजा, ये एक घन बना, वर्ग बन गया। तो अब इसमें देखो वर्ग से घन के एक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी उसी से एक विद्युत फ्लक्स जब ज्ञात करेंगे तो टोटल होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल कितना होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब 6 फलकें होती तो एक से निकालना, तो 1/6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये सभी बच्चे ध्यान दें। तो बस 1/6 यानी 1 यानी 6वां भाग हो जाएगा संपूर्ण फ्लक्स का। तो ये मान आ जाएगा ये वाला। ठीक, ओके। अब देखिए 19 नंबर, 2 माइक्रोकूलाम का बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनी गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। तो बस उस पर विद्युत फ्लक्स कुल पूछा गया, नेट विद्युत फ्लक्स। तो ये हो जाएगा फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 20 नंबर देखिए, किसी बिंदु आवेश का कारण किसी बिंदु पर केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली गॉसियन पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स निकालना दिया गया है। गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तब फ्लक्स। बिंदु आवेश का मान क्या है? तो दोगुना। तो पहले के लिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट दोगुना कर देने पर उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि विद्युत फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, ये ध्यान रखें। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फाई इक्वल टू क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट ही। तो ये बी पार्ट हो जाएगा क्यू का मान। इसके बाद इसमें देखिए 21, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश इस तरीके से रखा है। तो गोले पर नेट आवेश पूछा गया है, ठीक है। तो इसके लिए ये एक रिजल्ट स्मॉल आर चूँकि बड़ा माना जाएगा बाहर के लिए और कैपिटल आर उसकी त्रिज्या। तो गोले से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ये दिया गया है। तो अब इसमें देखो निकाल, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू का मान ये हो जाएगा, यहीं से जब निकालोगे तो 4πr² ये सभी इधर आ जाएगा, क्यू का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब क्यू इसमें ऋणात्मक क्यों कर दिया गया? क्योंकि जो गोले की त्रिज्या थी, जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता थी, वो अंदर की ओर थी। तो अंदर की ओर का मतलब है कि ऋणात्मक आवेश है तभी उस पर तीव्रता अंदर की ओर होगी। तो ये मान आ जाएगा। 22 नंबर में देखिए 2.4 सेंटीमीटर ये जो है गोले के पृष्ठ का आवेश घनत्व तो इसमें दिया गया है, इस पर त्रिज्या ये हो जाएगी। तो सिग्मा का मान पूछा गया, क्यू का मान पूछा गया है। तो क्यू बराबर 4πr² इंटू सिग्मा। तो उससे ये क्यू का मान आ जाएगा। गोले के पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालना है तो गॉस की प्रमेय का उपयोग कर दीजिए। गॉस की प्रमेय से फाई बराबर ये मान रख देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। 23 नंबर देखिए, कोई अनंत रेखिक आवेश है, उस पर रेखीय आवेश घनत्व पूछा गया है। तो ई बराबर से λ/2π एप्सिलॉन नॉट आर सूत्र होता है। तो लैम्डा बराबर ये हो जाएगा। ये मान इसमें पुटअप। अब यहाँ पर ध्यान दें कि 4π एप्सिलॉन नॉट इसलिए कर लिया कि इसका मान 1/9 गुणा 10⁻9 होता है। मान रखा, सॉल्व कर लिया, एल का मान आ गया। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर सवाल में ये 2 समांतर निकट ये प्लेटें हैं, एक ए और बी, 2 प्लेटें हैं, 2 पार्ट है। बीसी वैसे पूछा प्लेटों के बाह्य क्षेत्र में, तो इसका डेरिवेशन किया था, वैसे सूत्र होता σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो बाह्य क्षेत्र में जब निकालना है तो बाह्य क्षेत्र में इधर जब निकालेंगे एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन हो जाएगी, प्लस प्लस हैं तो इधर निकालेंगे तो बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र परिणामी हो गया। तो ये मान मिल गया 0। ठीक, इसके बाद बी पार्ट देखिए, चूँकि विपरीत फलकों पर पृष्ठ घनत्व एक दूसरे के विपरीत हैं इसलिए ये ऋणात्मक हो गया, ये भी 0 अंदर हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो ये मान प्राप्त होगा।